Good morning. Om Shanti, everyone. ओम शांति दीदी। Om गुड मॉर्निंग। Shanti, Good Vidiji. Good morning, Om Shanti morning. Didi. Love Om you. Shanti Om Didi, good Shanti, morning. Om गुड Shanti मॉर्निंग। Devi. Good morning. Love गुड you. मॉर्निंग। Om Om Shanti Didi, good morning. Om Shanti Didi Ma. Good morning. Love you. Om Sorry, Shanti Didi. पहले भी Love you, आपने Didi. विश Love किया, you, Didi. साउंड में नहीं आ सकी, तो अभी चांस दिया है पापा ने। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। तो सभी खुश मौज में हैं। बाबा ने आज बताया कि हमें सबकी खातिरी भी कैसे करनी है, खुशी से। फिर बाबा ने आज शरीर की बात की है कि किसी को भी शरीर नहीं देखना है, आत्मा देखना है। एट द सेम टाइम बाबा ने कहा कि शरीर की संभाल भी करनी है। तो कैसे तीसरे नेत्र से आत्मा भाइयों को देखना है, अभी अभी देखें। विश्व की सभी आत्माएं आत्मा भाई हैं, और उन तक स्नेह की हमारी दृष्टि जा रही है। इस बॉडी को देखें स्नेह से। ये बॉडी मिली है तो पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, अपने को जान पाए हैं, परमात्मा को जान पाए हैं, सच को देख पाए हैं। थैंक यू बॉडी, लव यू बॉडी। इसी स्नेह भरी दृष्टि से स्नेह के सागर शिव बाबा को देखें। बाबा का शुक्राना करें। बाबा को बताएं कि जी बाबा, एक आप ही मेरा सहारा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी सब आधार टेम्पररी हैं, विनाशी हैं। आत्मा परमात्मा अविनाशी हैं। यही सच्चा रिश्ता है। बाकी सब हद का खेल है। बाबा, आप हमारे बेहद के साथी हो, सदा काल के साथी, हाजरा हजूर। साथ ले जाने वाले, साथ चलाने वाले, साथ देने वाले। अभी स्नेह भरी दृष्टि से प्रकृति के पांचों तत्वों को एक एक करके देखते हैं।
अभी अपने आदि अनादि संस्कारों से मिलते हैं। आदि अनादि संस्कार क्या हैं हमारे? खुशी, प्रेम, शक्ति, शांति। यस। तो ये सातों गुण और शक्तियां जो हमारे अपने हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, उनको निहारते हैं, देखते हैं कि ये मेरे खजाने में है, और एक एक गुण का अनुभव करते हैं। अपनी शक्ति को, अपनी शांति को, अपने गुणों को अभी जीते हैं एक एक करके। हम जानते हैं ना इनको कैसे जीना होता है। कोई एक आके बताएंगे, सामने अभ्यास कराएंगे। ओम शांति। मैं निराकारी बेहद में हूँ। ओम शक्ति। ओम शक्ति का की एनर्जी हो। ओम शक्ति हम कैसे अनुभव करेंगे? मैं शक्ति हूँ। ओम शक्ति। और अब ओम। बॉडी का एक एक अंग उसको अनुभव करे, एक एक अंग बोले ओम शक्ति। यस। ओम शक्ति। मैं शक्ति हूँ। ओम शक्ति। ओम शक्ति। इसी तरह से हम आगे के गुणों को भी अनुभव करते हैं। जी भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम एक एक सुख। करके आप कराते जाएं। यस, थैंक यू। ओम सुख। ओम सुख। ओम ज्ञान। ज्ञान ओम यानी सत्य। सत्य। मैं आत्मा हूँ, बॉडीलेस हूँ, टाइमलेस हूँ, बेहद की हूँ। तो ये हुआ ओम ज्ञान।
यस। ओम स्नेह, मैं प्यार हूँ। ओम प्यार। ओम आनंद, मैं आनंद हूँ, परम आनंद। ओम पवित्रता, तो मैं ओम, प्योरिटी। यस, प्योरिटी क्या है? प्योरिटी है मनसा वाचा कर्मणा की अलाइनमेंट, जी सब बिल्कुल। कुछ प्रेजेंट में, इस पल में कथनी और करनी की समानता, जहाँ किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, ऐसी पवित्र मणि मैं हूँ। ओम पवित्र मणि। ओम पवित्र मणि। तन मन फ्रेश है, खुश है, अलाइंड है, रेजिस्टेंस फ्री है। रेजिस्टेंस मिलावट है, वो मिलावट अभी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी है। कैसे बॉडी फ्रेश प्योर अनुभव कर रही है, देखें। क्यों हम बॉडी से देख रहे हैं? क्योंकि बॉडी आत्मा का आईना है, आत्मा का रिफ्लेक्शन है, आत्मा की क्रिएशन है। थैंक यू ब्रदर। तो अभी हमने अपने सातों गुणों को निहारा। हमने नोटिस किया होगा कि एक एक गुण का जब हम अनुभव करते हैं गहराई से, माइंड बॉडी सोल से, तो डिफरेंट एनर्जी का अनुभव होता है, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये सातों तरह के केमिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हार्मनी क्रिएट करते हैं, जिससे राइट हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने उन संस्कारों को देखते हैं जो कलयुग के हैं, माया के हैं। जैसे डर है, ब्लेम है, जजमेंट्स हैं, गिल्ट है,
शेम है, प्रदर्शन है, झरमुई झगमुई है, अलबेलापन, आलस्य है। इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो भी हमें लगता है कि ज्यादा यूसेज में आ जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको अलाउ करते हैं, उनको परमिशन देते हैं हमारे साथ खेलने की, हमारे पास आने की। बस इतना ही काफी है, उन्हें परमिशन देना। सिर्फ अभी नहीं, दिन भर में वो जब जब भी आएंगे, हम उन्हें अलाउ करेंगे, हम उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। सो क्रम ये रहेगा, जैसे कोई संस्कार आएगा तो हम उसको देख पाएंगे कि ये इस तरह का संस्कार आया है। यानी एक्नॉलेज करेंगे, फिर उसको अप्रिशिएट करेंगे, फिर उसको अलाउ करेंगे। अभी करते हैं कुछ पलों के लिए। कैसा अनुभव हो रहा है उन्हें एक्नॉलेज करके? easy, light. हम्म, दीदी उनका आना और फिर चले जाना, ये अनुभव हो रहा है। यस। तो जैसे आपने कहा, उनका आना और उनका चले जाना अनुभव हो रहा है, तो बाबा हमको क्या कहते हैं? पुराने संस्कारों को परिवर्तन करो। तो क्या परिवर्तन हो रहा है? आना और जाना, उसका तो यही मतलब है कि हमने जी उनको देखा और वो चले गए। तो क्या जी काम कर रहा है इसके पीछे? दीदी यहाँ दुख अनुभव हो रहा है, तो दुख अपने आप जा रहा है। प्यार अनुभव हो रहा है, तो क्रोध और घृणा या और भी जो भी है वो सब अपने आप विदा ले रहे हैं। हम्म, तो गुणों का आगमन हो रहा है, और जो भी है मेरे अपने विकार वो विदाई ले रहे हैं प्यार से। वेरी नाइस। विदाई और बधाई का खेल चल रहा है। पुराना परिवर्तन हो रहा है, और क्या हो रहा है? खुशी और संपन्नता का अनुभव हो रहा है। हम्म, खेल का भी अनुभव हो रहा है ना, कि वो हैं भी, फिर भी हम उनके साथ खेल रहे हैं। उनसे भाग नहीं रहे, उनसे डर नहीं रहे। हम स्थिरता में हैं, निडरता में हैं। निर्भय होके आनंद ले रहे। यस। तो सच्ची असली खुशी कलयुग में या फिर संगम पर तो ये है कि अब हम सबके साथ खेल रहे हैं। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का अपना मजा है, मौज है। तो बाबा ने कहा कि तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। क्या समझे हम?
इस एक्ट से, इस लास्ट के एक्ट से। पुराने संस्कार ही जो कमजोरी के हैं, डर के हैं, सिक्योरिटी के हैं, वो उनको जब खेल जैसा अनुभव किया तो लाइट, शक्तिशाली, खुशी का अनुभव। तो हम इससे कैसे तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को बदल सकेंगे? बाबा ने आज मुरली में भी कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब क्या बताया? पहले खुद में परिवर्तन, अपनी सेवा। हाँ, तो हमने स्व की सेवा की, तो क्या हम और आत्माओं को सहयोग दे पाएंगे? जी अपने वाइब्रेशंस सेफ हो गए हमारे? जी जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। तो हमने अभी क्या किया? जो एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, अलाउ किया, क्या ये शुभ भावना थी? जी दीदी। जी है। ये दीदी। पुराने संस्कारों के प्रति क्या था हमारा रवैया कैसा था? एक्सेप्टेंस का। तो शुभ शुभ। भावना हुई ना, उनके प्रति शुभ भावना। अगर अपने पुराने संस्कारों के प्रति, कमजोरियों के डर के प्रति शुभ भावना नहीं है, अपने विकारों के प्रति शुभ भावना नहीं है, दूसरों के विकारों के प्रति शुभ भावना, तमोगुणों के प्रति शुभ भावना हो पाएगी? नहीं, कौन हो बिल्कुल नहीं। पाएगी? नहीं हो पाएगी। सॉरी। नहीं हो पाएगी जब हम्म, अपने लिए जब तक दिल बड़ा नहीं है, अपने तमोगुणी संस्कारों को हमने स्वीकार करके ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, शुभ भावना उन्हें नहीं दी है, चैरिटी अपने से बिगिन नहीं की है, तो हम बाहर भी नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो यहाँ शुभ भावना के साथ हमें शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो डर, वो कमजोरियां हमें नीचे नहीं लेकर आ रही हैं और गिरा नहीं रही हैं। हम उनके साथ खेलते हुए भी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं, जैसे आप सब ने भी कहा। तो फिर अब तो वाकई मनसा सेवा यही हो गई ना। मनसा किसी भी विकार के प्रति, अवगुण के प्रति, तकलीफ के प्रति, कमजोरी के प्रति कैसी हो गई हमारी? शुभ भावना वाली। हम्म, तो जब शुभ भावना वाली है तो यहाँ शक्ति भी है, संपन्नता भी है, मौज भी है, खुशी भी है। और अगर खुद को इस तरह से हमने स्वीकार किया है तो सर्व को कैसे करेंगे? इसी हम सेफ हो गए ना, सेफ्टी का अनुभव है ना यहाँ। जी दीदी। बिल्कुल है। जी दीदी। तो सर्व को भी सेफ करना अब क्या हो गया? उनकी खातिरी करना अब कैसा हो गया? सहज हो गया। और उनकी खातिरी कैसे होगी? खुशी से होगी। इसी ज्ञान योग की खुराक से होगी जो हमने अभी अभी खुद को खिलाई। क्या है ज्ञान योग की खुराक? खुद को संपन्न किया, शक्ति से भरे, शुभ भावना से भरे, और वही औरों को दिया। उसी इस दृष्टि से देखा, वृत्ति से देखा। तो एक है ज्ञान, जो बाबा कहते हैं कि माया तो आएगी, माया से डरना नहीं, घबराना नहीं। और जब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही रह जाएगा।
विज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी ज्ञान और योग दोनों को मिला के हमने यूज किया। जो भी एक्सरसाइजेस अभी हमने की, ज्ञान और योग ही उसका आधार था। और जब हम ज्ञान और योग की खुराक खा रहे हैं तो तो खुशी फिर और हम मौज में है। तो सदैव खुश मौज में हैं। और जब खुशी में है, मौज में है, तो दूसरों के साथ कैसे मिलेंगे, कैसे उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से ओज आउट हो रही है खुशी। तो बाहर क्या जाएगा, कौन सी लाइट जाएगी? वही खुशी और प्यार की। हम्म। और क्या इससे शरीर की संभाल होगी? जी बिल्कुल। होगी। जरूर होगी। क्या यही ज्ञान का तीसरा नेत्र भी होगा? जी दीदी। जी दीदी। और क्या इस तरह के विज्ञान के अनुभव से बाबा हमसे दूर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं वो तो दीदी। और भी निकट है, अनुभव हो रहा है। हम्म, नहीं बेटी दीदी, कंबाइंड है। हम्म। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। क्या कहेंगे? बदलने वाली है या हम बदल बदल रहे हैं? गई। बदली हुई दिख रही है बदल दीदी। गई। हम चीजों बदल मोमेंट बाय से मोमेंट बदल बदलते रहे दिख हैं। रही। हम्म, कैसे हम मोमेंट बाय मोमेंट पुरानी दुनिया को बदल के नई में परिवर्तन कर रहे हैं? कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया ना। प्रोसीजर क्या है? वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस भी चेंज हो गई। दीदी अपने क्या? गुणों में रमण किया ना, औरों को भी दिए। हम्म, दृष्टि चेंज हो गई, सबको आत्मदृष्टि से देखने लगे। आत्मिक एक्सेप्ट दृष्टि से देखने से पहले क्या किया हमने? एक्सेप्ट किया। सब कुछ हम्म, काम करके साथ है, किया। अपने साथ बैठ। अलाउ किया, अप्रिशिएट किया, ट्रांसफॉर्म एब, किया ना हमने। जी, हमने एब्जॉर्ब पुरानी किया, दुनिया, जी, एब्जॉर्ब किया। वही एब्जॉर्प्शन जो हुआ वही एमिट हो रहा है। हम्म, तो क्या किया हमने? पुराने स्वभाव संस्कार को जो पल पल आते हैं, पल पल दिखते हैं, उनके साथ हमने बड़ा प्यारा नाता बना लिया। जब जब वो आए तब तब हमने उनको पुराने से नया कर दिया। हमने उनको अलाउ किया, अप्रिशिएट किया। ये है प्रोसीजर। एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, अलाउ। और इस तरह से पुराने से नए में अभी अभी परिवर्तन, फिर आया, फिर परिवर्तन, फिर आया, फिर परिवर्तन। तो सारा दिन हम क्या कर रहे हैं? नई दुनिया की स्थापना, पावन दुनिया की स्थापना। बार बार दुख से सुख में परिवर्तन, बार बार पतित से पावन में परिवर्तन, बार बार शांति धाम की रचना, बार बार सुख धाम की रचना। क्या अब हमें सुख धाम और शांति धाम को इस तरह से याद करना पड़ेगा बैठकर कि ये सुख धाम है, ये शांति धाम है? सिर्फ इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा? या फिर हम संगम युगी हैं तो संगम पर दुख धाम का विनाश हो रहा है, सुख धाम की स्थापना हो रही है, और दुख धाम का विनाश, सुख धाम की स्थापना होते ही शांति धाम में मैं आ जाती हूँ। तो ये चक्र नेचुरली अपने आप चलता रहता है। और मैं जब शांति धाम में आ जाती हूँ, मुझे ये भी भान है कि मैं अभी संगम युगी आत्मा शांति धाम का अनुभव कर रही हूँ। तो चक्र भी लग गया,
सारी दुनिया जो एक जहाज है, बाबा ने कहा, बाबा उसको पार ले जाते हैं। किस तरह से बाबा पार ले जा रहे हैं? मौजों से, खुशी से, उड़ती कला में। हमें श्रीमत देके, हमें श्रीमत पर चला के बाबा ही हैं जो हमें पार लगा रहे हैं। ये श्रीमत किसकी? ये मिली हुई खुशी किसकी? ये मिला हुआ नुस्खा, युक्ति किसकी? एक बाबा एक की। बाबा की। तो अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम आत्मा देखें। जब हमने खुद को एज अ सोल स्वीकार कर लिया, हमने अपने नए पुराने संस्कारों का साक्षात्कार कर लिया, उन्हें जी लिया, उनके साथ एक हो गए, उनको मान दिया, सम्मान दिया, खेल का भी रिगार्ड रखा, खेल के लॉज को भी समझा, और हमने वो कारीगरी सीख ली कि कैसे हमें पुराने को नए में बदलना है। तो इतना कुछ बाबा ने सिखा दिया, अब क्या बाकी रह गया? अभी हमने पुराने संस्कारों का भी त्याग कर दिया। बाबा ने कहा ना, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। बाबा ने सिर्फ कहा नहीं, हमें हमसे करवाया। तो त्याग क्या है? अटैचमेंट जो हमारी थी, हमारी ही कमजोरियों के साथ, हमारे ही दुखों के साथ, हमारी ही स्टोरी के साथ, हमारे ही जजमेंटल बिहेवियर और नेचर के साथ बाबा ने उसका त्याग करा दिया। और जब त्याग करा दिया, हमने भी ये प्रोसेस करके देखा, तो क्या अनुभव हुआ कि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ पावर हैं। और जब फुल ऑफ पावर हैं, जब हमें संपूर्णता का अनुभव हो रहा है, जब हमें ये अनुभव हो रहा है कि कोई किसी भी चीज की कमी नहीं है, और अगर कमी है भी तो मैं रचता हूं, मैं रच सकती हूँ। तो अब महात्याग क्या है? फरिश्ता क्या है? नंबर 1 विश्व महाराजन क्या है? क्या अब हमें किसी भी तरह का त्याग करने में कोई तकलीफ है? नहीं नहीं। नहीं। क्या हम अनुभव कर रहे हैं कि हम महान भाग्यवान हैं? यस। जी जी दीदी। जी यस दीदी। जी दीदी कर रहे हैं। यस दीदी। अभी हम उत्तम हैं, मध्यम हैं या कनिष्ठ हैं? उत्तम है। उत्तम। उत्तम है दीदी। उत्तम। क्या हम ऊंच पद को पा लिए हैं? जी दीदी। जी यस। दीदी। जी यस ऊंच दीदी। पद पर है। जी दीदी। क्या रूहानी सर्विस हो रही है? जी जी। हो हो रही रही है। है। जी दीदी हो रही है। क्या पाप कट रहे हैं? जी दीदी बिल्कुल। कट गए दीदी। पूरी तरह करते गए। कैसे कट रहे हैं पाप?
परिवर्तन हो रहा है हमारी हम सर्वश्रेष्ठ स्थिति से। क्योंकि वो अलाउ किया है, अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, परिवर्तन हो गए तो पाप बढ़ गए। ये असल में ये प्रोसेस विकर्म विनाश कर रहा है। विकार विनाश हो रहे हैं ना हमारे। हमने विकारों को इनवाइट किया, विकारों को एक्सेप्ट किया, तो वो विकार परिवर्तन हो गया। तो विकार विकार नहीं है तो विकर्म हो सकता है क्या? विकर्म कैसे होता है? विकारों से हो सिर्फ विकारों से ही हो सकता है ना। तो विकार परिवर्तन ही क्या हो गया? विकर्म विनाश हो गया। विकार विनाश, विकर्म विनाश, यानी पाप कट गए। पाप के बंधन कट गए, जल गए, खाक हो गए। और अब हमारा जीवन कैसा हो गया? अमूल्य जीवन। धन्य हो अब हम गया बीमारी से अब हम बीमारी से तंग नहीं होते, है ना। बीमारी आती तो क्या कहते हैं? वेलकम, तुम तो हमें ठीक कर रही हो। ये हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तुमको हम स्वीकार करते हैं। बॉडी को थैंक यू करते हैं, थैंक यू, तुम हो तो मैं ये अमूल्य जीवन जी पा रही हूँ। तो हर तरफ से बाबा ने हमें पक्का कर दिया। और ये सब जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस करने वाला कौन? शिव बाबा। यस। और वो प्रोसेस जो कर रहे हैं, शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, शिव बाबा ने हमें समझाया, शक्ति दी, गुण दिए, सब कुछ दिया परमात्मा ने। लेकिन किसके द्वारा वो करवा रहे हैं? आत्मा के द्वारा ना। हाँ जी दीदी, बचाओ। आत्मा ही कर रही है ना, क्योंकि जब तक मैं डर में हूं, मतलब देह भान में हूं, जैसे ही मैंने डर को देखना शुरू किया, एक्नॉलेज करना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। मेक सेंस ना? आत्मा ही कर रही है ना, कि कोई और कर रहा है? कौन देख रहा है? जी दीदी, नहीं, आत्माएं आत्मा ही कर रही है। जी तो दीदी, आप कर रही है। मैं आत्मा ही कर रही हूँ। आत्मा शरीर के यस। तो अब हमारी याद, आत्मा की याद भी पक्की होती जा रही है कि बार बार आत्मा एक्शन में आ रही है, बार बार आत्मा राज्य कर रही है, बार बार आत्मा अपनी सीट पर बैठ रही है। वो देख रही है कि ये बात आई है, ये चीज आई है। तो आत्मा अपने सिंहासन पर है। अब अपने को आत्मा समझना क्या हो गया? जी हो गया। इजी हो गया, यस। सहज हो गया। तो हमने देखा कि हर तरफ से अब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। हर तरफ से होलसम अप्रोच से हम देख पा रहे हैं कि आत्मा अब राज्य कर रही है, वो स्व राज्य अधिकारी है। अब और क्या बचा? सब कवर हो गया। सब कुछ बाबा ने दे दिया, खुशियां लौट आई, सुख धाम स्थापित हो गया, शांति धाम का अनुभव, सुख धाम का अनुभव, संगम युग का अनुभव, सब तरह के अनुभव, दुख धाम का अनुभव हमें अभी हो रहा है। और इन सब के साथ रहने से ही मजा है, मौज है। टाइम बहुत हो गया है। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू द होस्ट। ध्यान नहीं रहा, पाकिस्तान वाले वेट कर रहे होंगे, बट बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। बहुत कुछ दिया बाबा ने, बहुत कुछ हमने पकाया। दीदी आज आज एक अनुभव हुआ जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक अनुभव हुआ, सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला ये कैसा शरीर है।
बाबा शरीर तो है लेकिन शरीर पे हमारा हुक्म नहीं चलता। कितना इसको खिलाया पिलाया, कितना इसके लिए झगड़ा किया, इसके लिए पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। तो बाबा की वाणी चली प्यार से जो भी दर्द है उसको प्यार से हटा। तो मैंने इतना घुटनों में दर्द था, मैंने हाथ फिरा के बोला बाबा मुझे तो घुटनों में बहुत दर्द है, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर के सोचा उठ तो सकती हूँ, लेकिन वैसे ही मन मेरा है ना वो बोल रहा है। ऐसे कर करके उठी तो इतनी खुशी हुई। मैंने बोला बाबा बाबा को पता चल गया कि आज शिकायत कर रही है घुटनों की और शरीर की। तो कुछ नहीं है, हम अपनी हिम्मत चाहिए और शक्ति बाबा की है, बस वो ही देता है सब कुछ। खुशी होती है बस, बाबा सुबह सुबह उठाते हैं, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। थैंक यू मेरा बाबा, लव यू। थैंक यू बहन, थैंक यू एवरीवन। अर्चना बहन, अब हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। जी दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। इतनी सहजता से कितने गूढ़ गूढ़ रहस्य को सामने लाकर बिल्कुल सहज सरल करके स्वस्थिति में टिका दिया। और विकर्म विनाश की जो आज आपने विधि समझाई वो तो बहुत ही सुंदर थी दीदी। इसका फिर से और अभ्यास करेंगे आफ्टरनून सेशन में। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, दोपहर का थैंक यू। सेशन 3:30 होगा। हम लिख देंगे संगम पर, क्योंकि जो बहन आई हैं मनीषा बहन, उनको 3:30 सूट कर रहा है, तो हम 3:30 स्टार्ट करेंगे आज। थैंक यू। जी दीदी, ठीक है। सब मनी मन में बाबा का, दीदी का, सबका शुक्राना करें। और समय हो चुका है तो मीटिंग एंड करते हैं।